अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पर आए जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आज खूब हल्ला गुल्ला होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करती चलूँ जो कि मैं तमाम स्टूडेंट्स वगैरह से भी पूछूँगी, आपको क्या लगता है कि असल कामयाबी क्या है? कामयाब होना क्या है? मुझे तो ये लगता है कि कामयाबी ये है कि आप हलाल रिस्क कमाओ, आप अच्छा इल्म हासिल करो और अच्छी सोहबत का इख्तियार करो, अच्छी सोहबत का चुनाव करो, अच्छे लोगों में उठो बैठो ताकि वहाँ से आपको अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिले। और बहुत खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी सोहबत मिल जाती है। तो असल कामयाबी सिर्फ पैसा ही नहीं है कि अमीर हो जाना कामयाबी नहीं है, बल्कि असल कामयाबी है आपका अच्छा इखलाक। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छा इखलाक अपने अंदर लेके आएँ और लोगों से जब मिले अच्छे इखलाक से मिलें और ज़िंदगी के जो भी फ़ैसले करें अच्छे इखलाक के साथ करें, क्योंकि उन फ़ैसलों की बात ही कुछ और होगी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके साथ आज हम ये भी बात करेंगे। इसके अलावा जो उनमें टैलेंट्स हैं वो हम जांचने की कोशिश करेंगे कि वो टैलेंट्स क्या हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप किसी भी शहर का रौनक देखना चाहते हैं, यूथ देखना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं। तो वही आज आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आवाम। वो तो खैर अभी पता लगेगा कैसी आवाम मिलती है। आइए हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नोबल। नोबल जी। क्या मतलब है इस नाम का? इसका मतलब है नेक और काबिल। आप कितने नेक हो? मैं काफ़ी नेक हूँ। मतलब क्या नेकियां की हैं आपने अभी तक? अभी तक मैंने बहुत सी नेकियां की हैं। रास्ते में पत्थर पड़ा हो वो साइड पे कर देना, कोई बाइक जा रही है उसका स्टैंड नीचे उसको बता देना भाई स्टैंड ऊपर कर लो। और इसके अलावा नेकियां की हैं। बहुत सी बताएं ना, इतनी ज़्यादा आपने, इतने नेक हैं तो फिर पता भी तो लगे ना। रास्ते में कोई जा रहा है उसको लिफ्ट दे देना। अभी तो रास्ते की मैं नेकियां बता रहा अरे रास्ते की नेकियां ही हैं आपकी। यूनिवर्सिटी में आगे कोई नेकी होती है? हूँ। अभी तो तीसरा दिन है मेरा, अभी तक तो कोई नेकी नहीं हुई। बदतमीजी भी कोई नहीं हुई। कितने दोस्त बन गए हैं आपके? वो मेरे बैच में जो हैं वो मेरे साथ कॉलेज में थे, 3-4 नए दोस्त बने हैं अभी। आपका तीसरा दिन है, जब आप फर्स्ट यहाँ आए थे तो आपकी रैगिंग हुई थी? नहीं, हमने बहुत सौ की थी। किसी को पता ही नहीं था ये जूनियर है या सीनियर है। अच्छा, ये भी सीन है। वैसे ऐसा होता नहीं है, सीनियर्स को पता होता है। ये कैसे सीनियर्स थे जिन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके जूनियर्स कहाँ हैं? कोई करता ही नहीं। हम तो बहुत ढूंढा हमने, कोई मिला ही नहीं हमें। हमने फिर बहुत सौ की रैगिंग की। सही है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तोड़ने के बाद जोड़ा नहीं जा सकता? शीशा नहीं तोड़ने के बाद जुड़ सकता। जुड़ सकता है। नहीं जुड़ सकता मेरे हिसाब से। जैसे वो पहले होता है वैसे दोबारा नहीं हो सकता। जुड़ तो हो जाता। इसके अलावा बाल भी नहीं जुड़ सकता, नाखून भी नहीं जुड़ सकता, दिल भी नहीं जुड़ सकता। वाह। आपका दिल? वाह, दिल पे वाह की है। क्या कोई दिल टूटा है आपका? नहीं, अभी तक तो नहीं टूटा। अभी तक नहीं टूटा। दिल जोड़ा है? वो असल में तो टूटता ही नहीं, जुड़ा तो वो पहले से ही है। चलो फिर बताओ, शेर क्या करोगे? मैं गाना सुना सकता हूँ। तेरी खातिर मर ही जाते पर हुए बदनाम, डर था तुझको खोने का जो देख ले अंजाम, जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है, दिल की ये ही आरज़ू है, दिल की तू ही जुस्तजू है, बेपरवाह बेपरवाह सैया, बेपरवाह सैया, हो बेपरवाह सैया, बेपरवाह सैया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चश्मान खान। क्या नाम? चश्मान खान। चश्मान। ये नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है। क्या मतलब है इसका? गरम चश्मा। गरम चश्मा? यस। आय अल्लाह। कितनी तबीयत गर्म है आपकी, कितना रूड रहती हैं आप, कितना गुस्सा करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि नाम का आप पे बहुत होता है कोई असर। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे नाम का मुझ पर कोई भी असर है। आपकी कैसी तबीयत है? बहुत, मतलब कभी कभी कोई बुरी बात उस पर गुस्सा आता है, वरना नहीं। मुझे ये बताओ कि आपको सबसे अच्छी लड़कियां कौन सी लगती हैं?
मुझे जो ज़्यादा फैशनेबल हो। ज़्यादा फैशनेबल लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, यानी कि आप लुक्स पर देखती हैं। जी मैं लुक्स देखती मुझे ये बता दो कि ऐसी कौन सी चीज़ ईजाद हुई है दुनिया में जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? हूँ। कैमरा ही है। कैमरे से दीवार से आर पार कैसे देखा जाए? ना ना ये दीवार है मेरे सामने, मैं कैमरा रख देती हूँ तो मैं कैसे देखूँ? इंसान के कान हो सकते हैं जो जीत कहीं भी चले जा सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? आई थिंक so, मेरे माइंड में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कौन सा मीठा फल है, बहुत मीठा है वो, लेकिन ना हम उसे खरीद सकते हैं ना हम उसे बेच सकते हैं? ऐसा कौन? ऐसी कोई चीज़ है जिसको इंसान ना खरीद सकता हो? लेकिन इसे आप ना खरीद सकते हो, आप ना बेच सकते हो। जुबान? नहीं, क्योंकि जुबान का मीठापन जुबान फल है। फल नहीं है, लेकिन इंसान की मिठास कभी कभी आती। नहीं मेरे माइंड में से। कोई अच्छी बात आती है आप? हाँ, मेरे मुताबिक इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए। अखलाक बहुत ही इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उसकी बहुत सी सारी चीज़ें बताता है, उसका बैकग्राउंड, उसकी तरबियत, बहुत कुछ बताता है। ठीक है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये आपने मुझे बोल के दिखाना है। पीतल के क्या है? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में क्या पीला पीला? पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीता पीला। पीतल के पीतल होता है ना, पीतल एक धात है, उसके पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीता पता नहीं क्या पीला पीला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीर फरहान नाम। मीर, आपको क्या लगता है कि असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी जी अपने पेरेंट्स की खिदमत करना है। पेरेंट्स की खिदमत करना, इज़्ज़त करना, आप करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया अभी तक आपने पेरेंट्स के लिए, कुछ ख़ास, कुछ डिफरेंट? कुछ डिफरेंट ये है कि उनके सामने ऊंचा नहीं बोलते, वो जिस तरह कहते हैं उस तरह उनकी बात मानते हैं। ऐसे भी बच्चे बहुत कम पाए जाते हैं जो पेरेंट्स के आगे बोलते नहीं हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, मुझे ये बता दो कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? 50-50। ऐसा कौन सा मीठा फल है जो इतना मीठा होने के बावजूद भी खाया नहीं जा सकता? मीठा हम उसे बेच सकते हैं ना हम उसे खा सकते हैं। मीठा फल। ये तो दूसरे स्टूडेंट्स ने आंसर किया ना, आपको नहीं आ रहा था? है कहाँ है आपका दिमाग? क्या सुबह सुबह उठ के आए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या नाश्ता नहीं ना किया बस। नाश्ता नहीं किया? 12 बज चुके हैं, अब कौन सा नाश्ता? क्लास सुबह जल्दी होती इसलिए नाश्ता नहीं किया। अच्छा, 12 बजे को नाश्ता करना, मैं उसके बाद तो खाना ही खाओगे? खाना, चलो बताओ, शेयर क्या करो? गाना, सॉन्ग कुछ। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्शी धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुझसे मिली नजर तो हुआ है असर। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। कोई और सुनाएंगे? पंजाबी सॉन्ग कदिया मिल सावल यार हो, कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहरुख जान।
शाहरुख जान, यस शाहरुख। किसने रखा आपका नाम? एक्चुअली ये मेरी फुप्पो ने रखा है नाम, और जान क्यों आया इसकी वजह ये है कि मेरे बाबा का नाम जान मोहम्मद है। दैट्स जान मोहम्मद, जी जान मोहम्मद। क्या मतलब फन होता है मेरे नाम पे ना, क्लास में फन हुआ, जहाँ भी मैं गया हूँ नाम पे सभी इस चीज़ को पूछते हैं बार बार, क्वेश्चन मार्क। क्या मतलब मजाक क्या बनता है आपके नाम पे? मजाक कहते हैं कि जान किसकी हो किसकी नहीं, मैं ओरिजिनली कह देता हूँ कि मैं अपने मोम डैड की जान हूँ। मॉम डैड की जान बन नहीं ना जाना आप। किसकी जान हो वैसे? मैं ज़्यादा मामा की हूँ। ठीक है, मामा के लिए कभी कुछ डिफरेंट किया? हाँ, क्या? अपने कमाई से जो मैं सॉन्ग किए हैं, तो उस कमाई से मैंने अपनी मम्मा को शॉपिंग आपने सॉन्ग किए हैं, गाए हैं, एक्टिंग की है। एक्टिंग की है, तो वो फिर मामा को क्या कोई कुछ चीज़ें खरीद के दी, गिफ्ट? आई थी शॉपिंग, जिसमें तो फिर मामा का क्या रिएक्शन? मामा बहुत हैप्पी हुई थी, बहुत ज़्यादा। चलो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि दुनिया में असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी दुनिया में है कि माँ बाप की खिदमत। मैं तो समझता हूँ ना कि जो पेरेंट्स हैं और फैमिली, और दूसरे बढ़ कर के जो ह्यूमैनिटी है, सबसे ज़्यादा ख्याल रखना कि ह्यूमैनिटी में लोग कौन गरीब है तो उसकी मदद करना, ठीक है। या अगर कोई मतलब कि अमीर है तो उसके पीछे ही ना पड़ जाना कि यार ये अमीर है ये गरीब है, किसी को बढ़ती नहीं देनी चाहिए अमीर गरीब पर। सही। मुझे ये बता दो कि ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में ऐसी ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? दीवार से आर पार देखा जा सकता है? दुनिया में एक ऐसी ईजाद हुई है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है, वो क्या है? आर पार, दीवार के आर पार देखा जा सकता है। दीवार के आर पार शीशा ही होगा। शीशा? वो कैसे? शीशा। शीशे में तो आप खुद को देखते हो ना। दीवार से आर पार देखो ना, सामने दीवार है वाइट, ठीक है, यूनिवर्सिटी की। इसमें मैं कहूँ कि दीवार के आर पार आप कैसे देखोगे? एक इजाद ऐसी हुई है जिसे देख सकते हैं, वो इजाद क्या है? नहीं चल रहा माइंड। दिमाग नहीं चल रहा। चलो फिर कुछ सुना। वो मैं अपना सॉन्ग सुना दूं, लेकिन मेरा नहीं है, सिंगर कोई और है। कोई बात नहीं, सुना दें आप। मुंडा हो गया जवान, हम मुंडा हो गया जवान, मेरे मापे परेशान, मेरी मुछ मेरी शान, मुंडे डोले वेख वेख एक कप जही पान, हो कुड़ियां दी अख बहीमान, हो कुड़ियां दी अख बहीमान, मेरे ते मुंडा हो गया जवान। आप एक्टर हैं? जी मैं एक्टर। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, कौन से सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर। कैसे जा रहा है आपका यूनिवर्सिटी का ज़माना? अभी तक तो ठीक जा रहा है, आगे का पता नहीं। क्या लगता है कैसे होते हैं जो दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के? कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है यूनिवर्सिटी लाइफ के स्कूल लाइफ? अभी इतना आइडिया नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक होता है, आगे जाके पता लगता है कि यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स अच्छे हैं या कॉलेज के। सही। आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी क्या है? अपने गोल्स को अचीव करना असल कामयाबी है। जो आप गोल्स अचीव करना, जो आपका एम्ड होता है, अगर आप उसके खातिर आपका एटीट्यूड, आप किसी के साथ बुरा करके भी बस बेशक अपने गोल्स अचीव कर लो, बेशक आपका एटीट्यूड जैसा भी। किसी दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी देना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंस देना वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बता दो कि ऐसी कौन सी ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? दरवाज़ा या मिरर? दरवाज़ा। मिरर कैसे? मतलब अगर वो वॉल पे, जैसे मतलब वॉल पे लगा है तो वॉल पे आप दीवार से आर पार नहीं देख सकोगे उस मिरर से, आप अपने आप को देख सकते हो, आपके सामने की चीज़ हो सकता है। डोर? दरवाज़ा इज राइट आंसर। विंडो हो सकता है, दरवाज़ा। खुशी हो रही है आंसर करके। चलो फिर एक और सवाल है। सवाल ये है कि वो क्या है जिसे तोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता? अंडा। अंडा है। ठीक, क्लैपिंग करें खुद के लिए यार। चलो मुझे ये बता दो कि गाना गा लेते हो? नहीं, मुझे गाना नहीं आता। शायरी? हाँ, वो सुना देती हूँ मैं आपको। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, और फिर इश्क ही दोबारा किया। हाँ हाँ, क्या बात है जी। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने रिपीट करना, ठीक है? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। कितनी दफ़ा बोले? 10 दफ़ा। 10 दफ़ा।
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के साथ चिट-चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए क्योंकि हम आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रख दे पैमाने पे अपनों को तोलने वाले, जा तुझे माफ़ किया दिल को तोड़ने वाले। मेरी सरकशी भी मुनफरिद, मेरी आजिज़ी भी कमाल है, मैं अना परस्त बला हूँ, सो गिरा तो अपने ही पाँव में। व्यूवर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में आपको खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं क्योंकि आज हम हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कैफ़ेज़ में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ग्रुप्स बैठे हैं। उनके पास हम भी चलेंगे और हम भी उनके साथ गपशप करेंगे। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी वासिफ हफीज़ वासिफ। वासिफ, आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी यही है कि बंदा जब खुद को कहना कि मैं अपना सेटिस्फाई हो गया हूँ जो मैंने कर लिया, तो वो शायद ना कामयाबी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से। हाँ, सक्सेस वही है। ओके। ये नहीं कि मेरे पास इतना पैसा मैं कामयाब नहीं। अमीर होना कामयाबी नहीं, वहाँ पे आपको ना कामयाबी है मेरे ख्याल से, मैं ये सोचता हूँ। वही बात है ना कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा भी है लेकिन सुकून नहीं है तो क्या फ़ायदा कि आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो। चलो फिर आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि दुनिया में ऐसी कौन सी ईजाद हुई है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है? विंडो। ठीक आंसर किया आपने। ऐसा क्लैपिंग बनती है। ऐसा कौन सा मीठा फल है जो इतना मीठा होने के बावजूद भी ना हम उसे खरीद सकते हैं ना हम उसे बेच सकते हैं? मीठा फल ऐसा ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, फल है वो। मीठा फल, मीठी जुबान। अच्छा, वो फल ही है ना बकायदा। ये नहीं मुझे पता, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप आंसर करने की कोशिश करें। सब्र एक मीठा फल कहते हैं, कुछ कहते हैं ऐसे, मैं सुना हुआ है, मैं भूल गया अब क्या ना एग्जैक्ट क्या था वो निकल। सब्र कहते हैं कि सब्र करो, वो कुछ होता है, मुझे ना याद नहीं आ रहा। हाँ, करीबन आप करीब है। मैंने बता दिया ना आपको बस। का फल है जो ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। चलो फिर अब आप मुझे बता दो कि आप क्या शेयर करोगे? मैं वैसे तो व्लॉगर हूँ। आप व्लॉगिंग करते हो? किस तरह की? सिंपल रैंडम व्लॉग्स, या फिर जो मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो ट्रैवलिंग करता हूँ उसकी व्लॉग कर लेता हूँ। नहीं, आपके व्यूज़ आ जाते हैं? सब्सक्राइबर्स तो मेरे हैं कोई 3500 और जो व्यूज़ हैं वो 1 लाख तक अभी मेरे गए हैं कल परसों। बहुत फेमस वीडियो मेरी। खुशी हुई होगी? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो क्या वीडियो आपने बनाई थी जिस पे 1 लाख तक? मीम था एक ना। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो मीम्स के अलावा कुछ चलता ही नहीं है ना? था मीम, तो वो चला गया, अभी चल रहा है। मीम क्या थी? सिंगल वॉइस के ऊपर। अच्छा, मुझे बताओ ना, सारा डिस्क्राइब करो। कि किसी की मंगनी थी ना, तो उसकी वीडियो थी जहाँ वो दूसरे कुछ ना वो खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं। अब उसके बाद में आते हैं जी सिंगल वॉइस, जो हम हैं कि हम पे क्या ना वो ना होता है ना वो ना असर के देख के कि यार हम सिंगल हैं, और जो हमसे लोग थोड़े से अजीबो-गरीब से उनकी होगी मंगनियाँ, हम लोग रह गए। मुझे ये बताओ, आपने कहा जो हमसे अजीबो-गरीब है, अजीबो-गरीब क्या होता है? मतलब आपके नज़दीक अजीबो-गरीब कौन है? कौन होता है जो अजीब है, अजीबो-गरीब? मतलब कि हमें ऐसा होता है फील कि यार काश उसकी जगह पे हम होते तो क्या बात थी। वो क्यों नहीं, चलो वो भी है, वो भी हो गया है, लेकिन आपने क्यों? वो भी इस काबिल होगा, मगर हम समझते हैं कि हम थोड़े से ज़्यादा काबिल थे। लुक वाइज कह रहे हो या वैसे? मतलब कि वैसे ही एक सोच है, हर लिहाज से थोड़ा सा बेहतर लगता है कि यार हम वहाँ पे क्यों नहीं बैठे हुए। ओ चले जी, तो इंशाल्लाह आप बैठ जाएंगे। सब्र रखिए, अभी तो पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ लिख लें फिर आप भी वहाँ बैठ जाएंगे। शेयर चले फिर, आप चूँकि व्लॉगिंग करते हैं तो मुझे बताइए कि आपने जब पहला व्लॉग बनाया था तो आपके कैसे ज़हन में आया कि आपको व्लॉगिंग करनी है, और कैसे आपने मतलब कि स्टार्ट कैसे किया व्लॉग? एक्चुअली मुझे ना शौक है ट्रैवलिंग का, बल्कि मैं रखता हूँ शौक ना कि कहीं जा रहा हूँ तो जो सा वो मोमेंट है ना वो मैंने ना वो कर लूँगा, रिकॉर्ड ना।
तो कैमरे के कर लूँ रिकॉर्ड। चलो फिर आप अभी करके दिखाओ व्लॉगिंग, आपने स्टार्ट किया है वीडियो। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा वो नर्वस होता था, तो अब तो मैं ना पब्लिक में ना सही कर लेता हूँ। जैसे ये कैमरा ओपन किया हमने। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राशिद एंड यू आर वाचिंग वार प्रोडक्शन। आज हमारे साथ यहाँ पे हैं सिटी 42 की ये न्यूज़ एंकर, और ये यहाँ पे कर रही हैं हमारा इंटरव्यू। आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे मुतालिक? आपसे मुतालिक तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है, लेकिन हाँ मुझे इनके बारे में ये ज़रूर पता लगा है कि पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उस पर 1 लाख व्यूज़ आए हैं। व्लॉगिंग करते थे और वो व्लॉग ये था कि इन्हें शादी का बहुत शौक़ है। इनकी जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैंने मतलब कि ना मैं कृष्णा की सिंगल नहीं अपना वो रहा जा रहा, लेकिन मैंने इन्हें ये सुजेस्ट किया कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी है, आप पढ़ें लिखें, आपकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन दूसरों को देख के रश्क मत करें कि जिस तरह से आपने व्लॉग बनाया कि सिंगल लोगों की क्या हालत होती है दूसरों की शादियों पर, कि वो सोच रहे होते हैं कि इस जगह पर हम क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं हो सकते थे। ये एक सवाल है। चलो फिर एक व्लॉग अभी भी इनका इतना सा व्लॉग काफ़ी होता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं कर लूँगा ऐड ना बीच में कि मैं कैसे गया, कैसे हुआ सब कुछ। ये व्लॉग जो है इन्होंने मेरे साथ छोटा सा। अल्लाह हाफिज़। आप वाकई आप व्लॉगिंग में इतने गुम हो गए थे। मैं यहीं पे खो गया था व्लॉग में, शायद हो गया, चलो बस। नहीं, अब आप कोई मैसेज किसी देना चाहेंगे? ऐसे वो सिंगल लोगों पे देते हैं मैसेज। ठीक है, ये जो सिंगल लोग हैं वो ना परेशान ना हो, ठीक है जी, टेंशन ना लें, टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, मगर 1-2 साल बाद आपका टाइम भी आएगा, तो इन्जॉय करें लाइफ। तो ये खुद को समझाना है। मैं ये ना खुद ही कोई कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, मुझे ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर में हो? मैं फ्रेशर हूँ मैं अभी। फ्रेशर हो? कितने दिन हुए? मुझे 1 मंथ। 1 महीना हो चुका है। कैसी लगी यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छा। कैसा लगा माहौल? माहौल तो बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है? क्या ज़बरदस्त? मतलब कि एक हमारा सोच होती है हमारी कि हम भी यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो बस वो पूरा हो गया। ख्वाब था यूनिवर्सिटी? ख्वाब था, बिल्कुल सही है जी, ख्वाब पूरा हो गया। पढ़ के रहे हो? BS केमिस्ट्री। BS केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। चलो फिर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। सवाल ये है कि दुनिया में ऐसी कौन सी ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? दीवार से पार देखा जा सकता है? कैमरा वगैरह इस तरह की कैटेगरी में कोई चीज़ होगी। कैमरा कैसे? कैमरे को अगर मैं दीवार के साथ रखती हूँ तो दीवार के पीछे कैसे देखूंगी? वो तो सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। स्कैनर। दीवार के पार हम देख सकते हैं उसे। आई डोंट नो। नहीं पता। ओके, मुझे आप ये बता दो कि ऐसा कौन सा मीठा फल है, बहुत मीठा है, लेकिन ना आप उसे ख़रीद सकते हो ना आप उसे बेच सकते हो? मेहनत का फल। हाँ, मेहनत का फल है। सब्र का फल। हाँ, सब्र का फल। करीब थी। अच्छा चलो फिर एक गाना सुना दो। गाना? रखते पैमाने पे अपनों को तोलने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। बहुत अच्छा गाना गाया आपने। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये बोल के दिखाएं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ठीक है, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अतीबा मौज़म। कौन से सेमेस्टर में हो? मैं फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेशर हो। कैसे गुजर रहा है आपका यूनिवर्सिटी का टाइम? बहुत अच्छा। अच्छा क्या है? अच्छा क्या है मतलब सबको इक्वालिटी के साथ लेके चलते हैं, मतलब इसमें कोई स्टेटस वगैरह या कोई ऐसा सीन नहीं होता, सारे इक्वल होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पढ़ाई की बात कर ली जाए, स्टडी कैसी है? स्टडी बहुत अच्छी है जी। मुझे आप ये बता दो कि एक पहेली है जी, से रिडल, ऐसी कौन सी चीज़ ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? विंडो। बिल्कुल ठीक आंसर किया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तोड़ा तो जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता? तोड़ा तो जा सकता है, जोड़ा। ग्लास। नो। ग्लास देखे ना, ग्लास किसी तरह टूट जाता है, दोबारा बन ही जाता है,
लेकिन ये चीज़ टूटती है तो आप उसे नहीं जोड़ सकते। जोड़ ही नहीं सकते। सॉरी। गाना गा लेते हो? गाना बस नॉर्मल। जा तुझे माफ़ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहाँ, फिर दिल इतना रुलाया, ये गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नौशीन रमज़ान। कौन से सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर से। आपको क्या लगता है कि असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी हमारे माँ बाप की इज़्ज़त और उसके बाद है हमारे उस्ताद कराम की इज़्ज़त। ठीक है। मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पेरेंट्स के लिए आज तक हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बुढ़ापे में उनका सहारा बने, और हमें जहाँ तक हो सके हमें अपने माँ बाप से उफ़ तक भी नहीं कहनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हम उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पहेली है। ऐसी कौन सी चीज़ ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? दीवार से आर पार देखा जा सकता है? कैमरा। स्कैनर। नो। नहीं, ज़हन में नहीं आ रहा। आप क्या शेयर करो? मैं एक शेर। मेरी सरकशी भी मुनफरिद, मेरी आजिज़ी भी कमाल है, मेरी सरकशी भी मुनफरिद, मेरी आजिज़ी भी कमाल है, मैं अना परस्त बला हूँ, सो गिरा तो अपने ही पाँव में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं वहाँ के मशहूर खाने ना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। माइक पकड़िए और सबसे शेयर कीजिए। जी, तो गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर खानों में शुमार होता है प्रपू और ममतू और जान और खुरबा, और सबसे स्पेशल है नमकीन चाय वहाँ की। ऐसी कौन सी ईजाद है जिसे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? लाइट। लाइट से दीवार से आर पार कैसे देखा जा सकता है? टेलीविज़न। दीवार से आर पार देखा जा सकता है? नो आइडिया, इसके बारे में नहीं पता। ते कु यार बनाते हाल दिते मेरी पाड़ पटेंदी रहेगी, लतीली मेरी झूपड़ी को हथ पैर सकेंदी रहेगी, वाह वाह जाज़बा मलिक पानी दे बदले पेट्रोल सटेंदी रहेगी। और इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में आपको खुशामदीद करूँगी। कितनी तेज़ धूप है, मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हूँ, एंजॉय कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ। यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के बहुत टैलेंट्स है जो वो शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा, लाखों है शहर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा हुसैन। फातिमा, आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से सेमेस्टर में हो? 3rd में। कैसी गुजरी है यूनिवर्सिटी लाइफ? बहुत अच्छी गुजर रही है। बहुत अच्छी। सबसे अच्छा क्या है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स हैं और ये टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। जी। मुझे बताओ कि असल कामयाबी क्या है, पैसा या इखलाक? इखलाक। इखलाक ही क्यों? अगर आपको चुनना पड़े इखलाक या पैसा, आपको बहुत मिल रहा है, आपको एक साइड पे अच्छा इखलाक है, आप किसको चूज़ करोगे? मैं तो इंशाल्लाह इखलाक को ही चूज़ करूँगी, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ है। असल कामयाबी और असल हर चीज़ आपके पास क्या होती है? इखलाक ही होता है। बड़े अच्छे ख्यालात हैं ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। मुझे ये बताओ कि फिर लोगों ने इतनी पैसे को लेके भागम दौड़ क्यों शुरू की हुई है, अगर इखलाक ही सब कुछ है? ये तो अब हमारा रिवाज बन गया ना कि पैसा ही सब कुछ है, अदरवाइज़ तो है तो अच्छा इखलाक ही है। लेकिन आजकल का दौर ही ऐसा है जिसमें पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। ये भी बात है ना। आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? दोबारा आप क्वेश्चन करें ज़रा। ऐसी कौन सी चीज़ ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है? दरवाज़ा। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। शेयर क्या करोगे? मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं वहाँ के मशहूर खाने ना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। माइक पकड़िए और सबको शेयर कीजिए।
जी, तो गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर खानों में शुमार होता है प्रपू और ममतू और जान और खुरबा और सबसे स्पेशल है नमकीन चाय वहाँ की, ये सबसे स्पेशल। जी, नमकीन चाय वो कैसे बनती है? आप सब चीज़ों की रेसिपी भी तो शेयर करें ना। तो नमकीन चाय ना, असल में नमकीन चाय बिल्कुल कश्मीरी चाय की तरह है, जिसमें सब्ज़ चाय की पत्ती डलती है और फिर उसमें उसका रंग आते ही उसमें दूध डाला जाता है, उसमें मक्खन डाला जाता है और नमक डाला जाता है। कैसी लगती है मक्खन और नमक डाल के? बहुत मज़े की लगती है जी। मक्खन कितनी पानी में ग्रीन टी डालते हो जी, जो सब्ज़ चाय होती है, उसके बाद फिर उबाला जाता है। उबालने के बाद जब उसका कलर आता है ना तो उसमें दूध डाला जाता है, उसका कलर निकाला जाता है, फिर उसमें मक्खन डाला जाता है, नमक डाला जाता है और उसको पिया जाता है। ठीक है। जो आपने पहले 2-3 डिशेस बताई हैं उनकी रेसिपी नहीं बताओगे? उसमें जो प्रपू है उसमें अखरोट, बादाम इनका पेस्ट डलता है और आटे के साथ बनाया जाता है उसे। और जिस जान है, जान में आपके पास एक मखसूस एक आटा होता है, उससे बनाया जाता है। और आप बस ये बताइए जानिए आटा होता है लाइक, अगर ये जो भी आप नाम ले रही हैं एक रेसिपी है, आप कैसे शुरू कैसे करेंगे? कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और फिर वो बनेगा कैसे? वो है क्या बेसिकली? नाम से तो नहीं अंदाज़ा होगा। अच्छा देखें, प्रपू है ना, प्रपू में आप सबसे पहले आटा गूंथते हैं और उसको एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, आटे को गूंथ के स्पेसिफिक शेप देते हैं। अब साइड पे अखरोट और बादाम का पेस्ट बनाते हैं। इसके बाद ग्राइंडर करने के उसमें मिर्चें भी डलती हैं, धनिया पुदीना ये सब डलता है, फिर उसको मिक्स कर लिया जाता है और उसको खाया जाता है, आटे को पकाया जाता है जी। ये ड्राई फ्रूट्स के साथ ही कैसा कॉम्बिनेशन है मिर्च मसालों का? पहले ये ना ग्राइंडर किया जाता है ना, ग्राइंडर करने के बाद पेस्ट बन जाता है, पेस्ट करने के बाद उसमें नमक मिर्चें और उसमें धनिया वगैरह सारा पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है और खाया, रोटी पे लगा के खाया जाता है। जी, जो आटे पे जो उसको एक शेप दिया जाता है ना जी, रोटी की शेप। जी जी सही। ये तो एक गिलगित बल्तिस्तान का पिज़्ज़ा है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा जो आपने रेसिपीज बताई है, और एक ना किसिर भी है, वो बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ही है, उसमें भी आटा डलता है और उसमें अंडा डलता है, उसमें दूध डलता है और उसमें नमक डल के ना उसको एक पेस्ट बना दिया जाता है, उसको तवे पे लगाया जाता है और तेल से इसको फ्राई किया जाता है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी रेसिपीज़ आपने शेयर की हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहाँज़ेब। जहाँज़ेब, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि दुनिया में असल अचीवमेंट क्या है? दुनिया में असल अचीवमेंट ये है कि आपका जो गोल है आप उसके लिए स्ट्रगल करें, जो आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करें, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस फील्ड में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उस फील्ड के कामयाब लोगों को देखें, उस फील्ड के अच्छे प्रोफेशनल्स को देखें, फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे उस फील्ड। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसा ही असल कामयाबी है? नहीं, पैसा असल कामयाबी नहीं है। आप जिस फील्ड में पैशन रखते हैं, शौक़ रखते हैं, अगर आप उस फील्ड में जाते हैं, अगर उसमें कम अर्निंग भी है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, तो असल में कामयाबी ये है। चलो आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है, ऐसी कौन सी इजाद है जिसे दीवार से आर पार देखा जा सकता? लाइट। लाइट से दीवार से आर पार कैसे देखा जा सकता है? टेलीविज़न। दीवार से आर पार देखा जा सकता है? नो आइडिया, इसके बारे में नहीं पता। क्या शेयर करो? गाना सुना देता हूँ मैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अब तो हर एक बेगाना लगता है। चले मैं इकबाल का कुछ शेर सुना दूँ जो कि बेहतर है। इकबाल ने एक शेर कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह ताला को और उसके पैगम्बर पाक को याद रखेंगे, हर फील्ड में मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह इस दुनिया में नहीं, आप हर चीज़ आपको भागने की किसी चीज़ के पीछे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ खुद आपके पाँव में आना शुरू हो जाएगी। आपके पीछे कामयाबी आपके पीछे भागेगी, बजाय ये कि आप कामयाबी के पीछे भागें। जैसे हमारे क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि काफ़ी नाइस हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी सक्सेस दी है। उसकी रीज़न यही है कि वो अल्लाह को भी याद करते हैं, अपने फील्ड में स्ट्रगल भी करते हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब हैं। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी
सिर्फ शोहरत नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है। अगर अच्छा आपका किरदार है तो सिर्फ अच्छी आपकी कामयाबी है। मैं आपको सिर्फ 3 फ़िक्रे बताऊंगा। व्हेन वेल्थ इज़ लास्ट नथिंग इज़ लास्ट, व्हेन हेल्थ इज़ लास्ट समथिंग इज़ लास्ट, व्हेन कैरेक्टर इज़ लास्ट इज़ एवरीथिंग इज़ लास्ट। ठीक है, आप मुझे बताओ आप शेयर क्या करोगे, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैम मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में BS मैथ्स कम्युनिकेशन करने आया हूँ। क्या बनने का प्लान है? मेरा एंकर बनने का प्लान है, जो आप बनी हुई है। तो फिर आप गाना सुनाओ। गाना नहीं, लेकिन सरायकी में आपको डोड़ा सुनाऊंगा। ते को यार बनाते हाल दिते मेरी पाड़ पटेंदी रहेगी, लतीली मेरी झूपड़ी को हाथ पैर से कहती रहेगी, वाह वाह जाज़बा मलिक पानी दे बदले पेट्रोल सटेंदी रहेगी। इसका मतलब क्या था? मैंने आपको अपना बना के सब कुछ हाल दे दिया, लेकिन आपने मेरे पीछे पीछे आपने मेरी झूपड़ी को पेट्रोल डाल के आपने आग लगा दी, फिर आप हाथ सेकती रह गई। क्योंकि आप बहुत ऊंचा बोल रहे थे इसलिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस की मैं आंसर्स आपको बताती चलूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा फल है, मीठा फल है, जिसे आप ना ख़रीद सकते हो ना आप वो बेच सकते हैं, वो है सब्र का फल। और ऐसी कौन सी ईजाद हुई है जिससे दीवार से आर पार देखा जा सकता है, वो ईजाद है दरवाज़ा या खिड़की। और एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप ना तोड़ देते हो तो आप इसे जोड़ नहीं सकते, वो है अंडा। कई लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि शीशा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है शीशा, कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन किसी का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है आपकी, क्या सबसे बेस्ट है यूनिवर्सिटी में, दोस्त बेस्ट है, इन्वायरमेंट बेस्ट है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पढ़ाई बेस्ट है। लेकिन क्योंकि बेसिकली पढ़ाई करने तो कोई आता ही नहीं है, शायद मैं ये सोच रही हूँ, तो लगा भी ऐसा ही है। ये सवालात के जवाब इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।